अरे वाह, देखो कामदेव और उनकी पत्नी कितने खुश हैं। चलो मैं आपको उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, दूर ग्रीस के एक राज्य में राजा मैक्योर का एक शासन था। उनकी 2 खूबसूरत राजकुमारियाँ थी, जिनमें से बड़ी बेटी का नाम पेट्री और छोटी बेटी का नाम साइकी था। बड़ी बहन इतनी घमंडी थी कि उसे हमेशा लगता था कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वाह, इस सुंदरता के साथ मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनने के योग्य हूँ। इसके कारण उसका विवाह उस समय के सबसे धनी राजा से हुआ। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे जैसे उसकी बहन बड़ी हो जाती वो खूबसूरत हो जाएगी, जिससे पेट्री को उससे हमेशा जलन होती रही। क्योंकि पेट्री का विवाह बहुत दूर हो चुका था, केवल साइकी ही राजा के साथ रहती थी, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार मिला। उसके 16वें जन्मदिन पर राजा ने भव्य दावत का आयोजन किया। सभी को आने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। दावत के बीच में जब सभी लोग जश्न मना रहे थे, एक रहस्यमय व्यक्ति वहाँ आया जिसने एक भविष्यवाणी की। इस खूबसूरत छोटी राजकुमारी का भाग्य असल में बिल्कुल अलग हो जाएगा जब वो 18 वर्ष की होगी। वो एक भयानक राक्षस की पत्नी होगी। उस राक्षस के बड़े पंख होंगे। वो आधा मानव और आधा सांप होगा। मेरी बेटी के खास दिन पर ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार हो, उसे बाहर निकालो और सबक सिखाओ। समय बीतता गया और सभी लोग भविष्यवाणी के बारे में भूल गए, जब तक कि साइकी 18 वर्ष की नहीं हुई। राज्य में एक आधा मानव और आधा सांप वाला राक्षस कहीं से प्रकट हो गया। उसने क्रूर तरीके से लोगों पर हमला किया, जिससे राज्य में बहुत नुकसान हुआ। कृपया रुक जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे राज्य ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर हमने ऐसा किया है तो मैं सभी की जिम्मेदारी लेता हूँ। कृपया निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं। मैं आपको अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी छोटी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे केवल आपकी बेटी चाहिए। अगर आपने अपनी बेटे की शादी मुझसे करा दी तो मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा और आपको इससे अधिक खजाना भी दूंगा। मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए 2 दिन देता हूँ। 2 दिन के बाद अगर आपने मुझे वो जवाब नहीं दिया जो मैं सुनना चाहता हूँ तो फिर मुझे दोष मत देना। हे भगवान, मैं अपनी छोटी सी साइकी को कैसे बचाऊं? ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपनी बेटी की शादी एक राक्षस से करा दे। पिताजी चिंता मत कीजिए, वो साइकी से बहुत प्यार करता है। वो असल में अमीर भी है। यदि आप उसकी राक्षस से शादी करा देते हैं तो शायद वो जीवन भर अमीर और खुशियों के साथ रहेगी। लेकिन वो इतना क्रूर है। मुझे डर है कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अगर आप उससे साइकी की शादी नहीं कराते हैं तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। निर्दोष लोगों का क्या होगा? ठीक है, लगता है अब और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है कि वो साइकी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी प्यारी साइकी, हालांकि मैं सच में चिंतित हूँ और नहीं चाहता हूँ कि आप उसके साथ जाएं। इस राज्य का भविष्य अब खतरे में है। कृपया मेरी बात को समझें। मेरे पास आपका उस राक्षस से शादी कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कृपया मुझसे नाराज ना हो। पिताजी, मैं तैयार हूँ। यदि आप नहीं भी कहते तो भी मैं हमारे राज्य को बचाने के लिए खुद से बलिदान देने को तैयार हो जाती। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन शांतिपूर्ण बीतेगा। जो समय तय हुआ था उसी समय पर राक्षस नीचे उड़कर आया, साइकी को अपनी गोद में उठाया और अपने महल में ले गया। राजकुमारी ने सोचा था कि वो बहुत क्रूर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो असल में उसके साथ कोमल था और उसने ध्यान से उसकी देखभाल की। लेकिन एक रहस्य था। हर दिन जब रात होती थी तो वो अपने सांप की खाल को बाहर निकाल देता था और खुद को एक ताकतवर आदमी के रूप में प्रकट करता था। हर रात वे एक दूसरे के साथ बात करते थे और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया। लेकिन वो हमेशा अंधेरे कोने की तरफ बैठा रहता था, जिससे साइकी को कुछ भी नजर नहीं आता था।
हालांकि मैं भी असल में आपसे बात करने के लिए रोशनी में कदम रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी यह असंभव है। मुझसे वादा करो, जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता आप मेरा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। साइकी का राक्षस के साथ में एक खुशहाल जीवन था। धीरे धीरे उसे उसके लिए भावनाएं होने लगी। हालांकि अंदर से घर की याद उसे हर पल परेशान करती थी। राक्षस भी ये जानता था, इसलिए उसने उसकी बहन को उससे मिलने और बात करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी बहन को देखकर साइकी बहुत खुश हुई। हाँ? उसने उसे कई बातें बताई, यहाँ तक कि राक्षस के रात के रहस्य वाली बात भी उसने बता दी। तुम फिर भी उससे प्यार करती हो, जबकि तुम अभी तक ये भी नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है। जब वो सो जाएगा तो तुम उसका चेहरा देखने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकती हो। क्या ये संभव है? क्यों नहीं? जब वो सोएगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसके जानने की उत्सुकता के कारण साइकी ने अपनी बहन की बात मान ली। राक्षस के सोने की प्रतीक्षा करने के बाद उसने मोमबत्ती को धीरे से पकड़ा और उसका चेहरा देखने के लिए करीब चली गई। हाँ? जब प्रकाश चमका तो उसे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। साइकी उस सुंदरता में डूबी हुई थी और अचानक राक्षस जाग गया। वो दर्द में रोने लगा। राक्षस रूप में बदल गया और वहाँ से उड़ गया। उसने साइकी को दुख में रोते हुए अकेला छोड़ दिया। मैं गलत थी, बिल्कुल गलत। कृपया मत जाओ, मुझे यहाँ मत छोड़ो। उसके जाने के बाद साइकी का सच में दिल टूट गया था और उसने जो किया उसके बारे में पछतावा करते हुए वो रोने लगी। डेमेटर देवी को सारी कहानी समझ आ गई। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए वो पृथ्वी पर आई और उसे एक रहस्य बताया। बेचारी साइकी, मुझे आपकी स्थिति देखकर बहुत दुख महसूस हुआ, इसलिए मैं यहाँ आपको एक बात बताने आई हूँ। आपके पति, जो आधे इंसान और आधे सांप थे, असल में कामदेव है। प्यार के देवता बनने की चुनौती में जीएस ने कामदेव को एक राक्षस में बदल दिया। कामदेव केवल तभी चुनौती को पार कर सकते हैं और प्यार के देवता बन सकते हैं जब कोई लड़की उनके पास आए और कहे कि वो उनसे प्यार करती है, उनके राक्षस रूप के बारे में सोचे बिना। आपने गलत किया। आपने ये कहने से पहले कि आप उनसे प्यार करती है, आपने उनका असली चेहरा देखने की कोशिश की, जिससे अब उन्हें हर रोज बहुत दर्द होगा। शायद उनके लिए प्यार का देवता बनने की चुनौतियों में से ये भी एक है। मेरी देवी, मुझे पता है कि पूरी तरह से गलती मेरी है। कृपया उन्हें बचाने का तरीका बताएं। उन्हें बचाने का केवल एक ही तरीका है। आपको पाताल लोक में जाना होगा। पर्सिफोन से आपको जादुई दवा की गोली लेनी होगी। इस ब्रह्मांड में केवल 3 ही ऐसी गोलियां हैं। मेरी प्यारी देवी, कृपया मेरी मदद करें। बस इस बार। क्या आप मुझे पाताल लोक तक पहुंचा सकती है? लेकिन वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे। क्या आप फिर भी ये करने के लिए हिम्मत करती है? उनके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। देवी को ये बात छू गई, इसलिए वो साइकी को आत्मा की नदी के पास ले गई और फिर वहाँ से उड़ गई। साइकी किनारे पर खड़ी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि नदी को पार कैसे करे। अचानक उसे एक नाव वाला दिखाई दिया जो उसके पास आ रहा था। रुक जाओ लड़के, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस नदी को पार करने में तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हारे पास उसके बदले में मुझे देने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? उसने जल्दी से अपने सारे गहने उतार दिए और नाव वाले को दे दिए। इसलिए वो नदी पार करने के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। नदी पार करने के बाद आखिरकार वो उस महल तक पहुंच गई जहां देवी पर्सिफोन रहती थी। वो महल में प्रवेश करने वाली थी, तभी अचानक उसे एक छोटे आत्मा ने रोक दिया। मैं यहाँ एक जरूरी काम के लिए आई हूँ। कृपया मुझे देवी पर्सिफोन से मिलने के लिए अंदर जाने दे। मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, एक शर्त के साथ। तुम्हें मुझे अपनी आंखें देनी होंगी। मैं जन्म से ही अंधा हूँ। मैं हमेशा से सब कुछ देखने का सपना देखता आया हूँ। साइकी बिना किसी संकोच के सहमत हो गई। उसने अपना शरीर हिलाया और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। वो पर्सिफोन से मिलने के लिए महल में डगमगाती हुई गई। पर्सिफोन हमेशा से एक दयालु देवी थी। वो साइकी को जादुई गोली देने के लिए सहमत हो गई और उसे उस स्थान पर ले गई जहां कामदेव रह रहे थे। वो उस जगह पर पहुंची और अपने प्रेमी की चीख सुनकर तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। बहुत दर्द होने के कारण
कामदेव को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लड़की को देखकर वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। ये मैं हूँ, साइकी। आपने मुझे नहीं पहचाना? ये सारी मेरी गलती है जिसने आपको इस दर्द की स्थिति में डाल दिया। मुझे क्षमा करे और मैं आपसे प्यार करती हूँ। उन शब्दों को सुनने के बाद वो शांत हो गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने अपने थैले में से निकालकर उसे जादुई गोली दी और उसे खाने के लिए कहा। खाने के बाद कामदेव को लगा कि सारा दर्द जैसे चला गया हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सच्चे प्यार का किस किया। जैसे ही वो खत्म हुआ, कामदेव तुरंत एक सुंदर व्यक्ति में अपने असली रूप में बदल गए। उन्होंने अपना सच्चा प्यार पाया, चुनौतियों को पार किया और प्यार के देवता बन गए। बहुत बढ़िया कामदेव, बधाई हो। आपने चुनौती को पार कर लिया है और अब आप असल में प्यार के देवता बन गए हैं। जीएस ने साइकी को भी वरदान दिया। उन्होंने उसकी आंखें वापस दे दी और उसे एक रहस्य बताया। साइकी, आप एक बहादुर और ईमानदार लड़की हैं। फिर भी आपकी एक ऐसी बहन है जिसकी सोच दुष्ट है, जो हर समय आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिश करती है। उसे दंडित किया जाना चाहिए, इसीलिए मैं उसे गरीबी और सुंदरता के बिना जीने का जीवन प्रदान करूंगा। आप क्या सोचती हैं? मेरे भगवान, हालांकि उसने जो भी किया उसके लिए मैं सच में उससे नाराज हूँ, पर वो अभी भी मेरी बहन है। कृपया उसे क्षमा करें। उसे और अधिक अनुभव करने के लिए केवल एक आम इंसान होने की आवश्यकता है। जीएस को सच में उसकी अच्छे दिल से निकली बात छू गई। उन्होंने उसे अमर जीवन प्रदान किया, जिससे उसे कामदेव के साथ ओलंपियस पर्वत पर रहने की अनुमति मिली। उसके बाद वे हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहते रहे।